और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ आशा झा। बात करते हैं मराठा वर्सेस ओबीसी की, क्योंकि 48 किसकी ये सवाल बन गया है। 2024 में जाति कितनी जरूरी हो गई है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में खड़े होकर कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा, ओबीसी का रट लगाने वाले कांग्रेसियों में इतना बड़ा ओबीसी नेता उनको दिखाई नहीं देता। यह भरे सदन में आज प्रधानमंत्री ने कहा, और जाहिर है चुनाव में यानी ओबीसी का मुद्दा रहने वाला है। और यही ओबीसी का मुद्दा लोकसभा की 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में इन दिनों गूंज रहा है। मराठा आरक्षण पर सरकार के फैसले के बाद दरअसल सरकार के ही मंत्री छगन भुजबल और दूसरे ओबीसी नेता अपनी ही सरकार के खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। सामने चुनाव है और ऐसे में 48 के अखाड़े में कौन पड़ेगा किस पर भारी? सरकार को नुकसान होगा या फिर वो दोनों को साधने में सफल होगी? देखिए, मराठा वर्सेस ओबीसी 48 किसकी? लात मारण्याची मला गरज नाही. अरे दिलंय ना राजाने. 2.5 महिने मी शांत राहिलो, गप्पा बसलो. का? मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं त्याची वाच्यता नको. पण वर्तमानपत्रातून यायला लागला 2.5 महिन्यानंतर. कोण म्हणतं दिला दिला दिला, कोण म्हणतं का देत नाही, कोण म्हणतं लाता घाला. काही गरज नाही लाता घालण्याची, दिलेला आहे ना, जा त्यांना सांगा. मैं ओबीसी साठी शेवटपर्यंत लड़णार है। भुजबल कहते हैं कि वो मराठा आरक्षण के खिलाफ नहीं, लेकिन वो मौजूदा ओबीसी कोटा को शेयर करने के खिलाफ है। इसी वजह से उनकी सरकार से भी ठनी हुई। इन तस्वीरों को देखिए। दरअसल मराठा आंदोलन की इन्हीं अंतिम तस्वीरों ने महाराष्ट्र की सियासत में नए विवाद की एंट्री करवा दी। एक तरफ मराठों को आरक्षण का लाभ देने का दावा कर सीएम एकनाथ शिंदे और मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल एक दूसरे को विजय का गुलाल लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सरकार और महायुति में दो फाड़ जैसे हालात हो गए। विपक्ष और राज्य के कई ओबीसी नेता सरकार पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। इन्हीं ओबीसी नेताओं में छगन भुजबल भी शामिल है। जब से जरांगे पाटिल ने आंदोलन शुरू किया है, तब से वो और छगन भुजबल आमने सामने। दरअसल सरकार के सामने दो दिक्कत है, एक तरफ मराठा को खुश करना और दूसरी तरफ ओबीसी को भी नाराज नहीं होने देना, क्योंकि इसका सीधा असर 48 सीटों पर ही पड़ेगा। और अब इस नाराजगी के खुलकर सामने आने के बाद सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि कहीं महाराष्ट्र में सरकार की हालत ये तो नहीं हो जाएगी कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। लेकिन देखिए, हम आपको बताते हैं ये नाराजगी कितना ज्यादा मैटर करती है, किस प्रकार असर डाल सकती है। सरकार के खिलाफ भुजबल, मायने क्या हुए मराठा आरक्षण वर्सेस ओबीसी में? देखिए, नासिक के दरअसल योला से विधायक छगन भुजबल हैं, अजित पवार गुट से ये ताल्लुक रखते हैं। इनकी नाराजगी कितनी गंभीर है आपने देखा, खुलकर बोलने में इन्होंने कतई गुरेज नहीं किया। अब छगन भुजबल महाराष्ट्र के बड़े ओबीसी नेता भी हैं। बड़ी बात यह है कि बड़े चेहरे हैं, बड़े ओबीसी के चेहरे हैं, और ऐसे में अगर छगन भुजबल जो है वो खुलकर सामने आ जाते हैं, अपने ही सरकार के विरोध में आ जाते हैं। जल्दी से दिखाते हैं आपको। देखिए, ओबीसी नेताओं के साथ लगातार वो बैठ के कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, खुलकर विरोध में भी नजर आ रहे हैं, तो इसका बड़ा असर, व्यापक असर देखने को मिल सकता है। मराठा समुदाय को आरक्षण का लाभ देने के लिए अवैध तरीके अपनाए जा रहे हैं, उन्होंने ये तक कहा। और साथ ही क्या कहा, उन्होंने ये भी कहा कि ओबीसी को एकजुट करने के लिए मराठवाड़ा से एक यलगार रैली आयोजित करने का प्लान हमारे पास तैयार है। ये हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ एक तरीके से हल्ला बोल होगा। आगे आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र सरकार याद रखे कि ओबीसी समाज भी वोट देता है। चुनाव के पहले यह गंभीर चेतावनी है, चेतावनी देते हुए साफ कहा कि उनको याद रखना चाहिए, हम भी वोट देते हैं। और ऐसे में अगर यह नाराजगी असर कर गई तो जाहिर है व्यापक
बड़ा असर होगा और यह सीधा सीधा सरकार के खिलाफ जाएगा। छगन भुजबल और दूसरे ओबीसी नेताओं ने पहले से ही शिंदे सरकार की परेशानी बढ़ा रखी। इनके साथ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने भी महाराष्ट्र सरकार को आड़े हाथों लिया। नारायण राणे ने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालकर अपनी नाराजगी जताई थी। नारायण राणे ने लिखा था, मैं मराठा आरक्षण के संबंध में राज्य सरकार के लिए गए फैसले से सहमत नहीं हूं। इससे राज्य में असंतोष पैदा होगा, क्योंकि मराठा समुदाय जिसकी एक ऐतिहासिक परंपरा है उसका सफाया कर दिया जाएगा और अन्य पिछड़े समुदायों पर अतिक्रमण किया जाएगा। नारायण राणे का यह बयान सरकार के लिए ज्यादा मुश्किलें बढ़ाने वाला है, क्योंकि राणे ओबीसी नहीं है बल्कि खुद मराठा नेता है। दूसरी ओर मराठा युवाओं का संगठन संभाजी ब्रिगेड ने भी सीएम एकनाथ शिंदे पर मराठा समाज को भ्रमित करने का आरोप लगाया। संभाजी ब्रिगेड ने सरकार की इस अधिसूचना को आंखों में धूल झोंकने जैसा बताया। हालांकि सरकार का आश्वासन है कि इस फैसले से किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया जाएगा। ओबीसीवर अन्याय होऊ देणार नाही। स्वतः मुख्यमंत्र्यांना देखील हे स्पष्टपणे अतिशय माहिती आहे की ओबीसी समाजाचं संरक्षण आपल्याला करावंच लागेल आणि मी अगदी स्पष्टपणे सांगू इच्छितो की जोपर्यंत भारतीय जनता पार्टी सरकारमध्ये आहे तोपर्यंत काहीही झालं तरी आम्ही ओबीसीवर अन्याय होऊ देणार नाही। उद्या जर अशी वेळ आली की आम्हाला ओबीसीला संरक्षण देता येत नाही, मी स्वतः जाऊन माझ्या वरिष्ठांशी बोलेन आणि भुजबळ साहेबांना देखील माझं सांगणं आहे, मी त्यांच्याशी स्वतः चर्चा करणार आहे। आता जो काही घेतलेला निर्णय आहे तो कुठलाही सरसकट घेतलेला निर्णय नाहीये। ज्यांच्या एंट्रीज आहेत त्यांना सरळतेने कसं मिळेल। आमचं हेच मत आहे की कुठल्याही बाबतीमध्ये पक्षाच्या माध्यमातून काम करत असताना, सरकारमध्ये काम करत असताना सगळ्या घटकाला आपल्याला न्याय देता आला पाहिजे। कुठल्याही घटकाला नाराज ठेवून चालत नाही आणि तशा प्रकारे स्वतः राज्याच्या प्रमुखांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन सांगितलेलं होतं दसऱ्याच्या, कुणालाही त्याच्यातनं कुणावर अन्याय करण्याचं काही कारण नाही। मुंबईला मुक्कामाला जाणार आहे, उद्या तिथं बोलू। मराठा आरक्षण अध्यादेश को लेकर विरोध और घमासान शुरू हुआ तो मराठा आरक्षण के प्रमुख मनोज जरांगे ने भी चेतावनी दे दी। जरांगे ने कानूनी हमले का जवाब कानूनी तरीके से देने का ऐलान कर दिया। मराठ्यांच्या सगळ्या कायदेशीरता पट्टा झाला। मंडल कमिशन चालू पुन्हा भारतातून जरी 100 कोटी केले ना तरी कायदा मराठी टिकवणार आणि सरकार सुद्धा टिकवणार। कायदा टिकवण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली। साल 1981 में मराठा आरक्षण की मांग को लेकर पहला विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन पिछले करीब 5 सालों में इस आंदोलन ने महाराष्ट्र की सियासत को कई बार हिलाया। सरकारें बदलती रही, लेकिन आरक्षण का मुद्दा राजनीति की दीवारों के बीच टकराता रहा। लेकिन इस बार मनोज जरांगे ने सरकार को खुला अल्टीमेटम देते हुए मांग रखी थी कि जहां कई मांगे थी जिन पर सरकार ने हामी भर दी। हालांकि मराठा आरक्षण इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा, वहां से वापस भी आ गया, लेकिन एक बार फिर राहें खुल गई हैं। लेकिन यही मुसीबत का सबब भी महाराष्ट्र सरकार के लिए, महायुति के लिए बनता नजर आ रहा है। तो क्या क्या मांगे रखी गई थी, तो चलिए आपको यह समझाते हैं। देखिए, अंतरावली सहित महाराष्ट्र के सभी मामले महाराष्ट्र में जो दर्ज है उसे वापस ले। मनोज जरांगे पाटिल ने जो मांगे रखी, सबसे पहली मांग उसमें यह थी कि जितने केसेस दर्ज है सब के सब सरकार वापस ले। और सिर्फ वापस ले रही है इतना कहने भर से बात नहीं बनेगी। बात कैसे बनेगी? वापस लिए गए मामलों का सरकारी आदेश पत्र जो है वो उन्हें बाकायदा दिखाया जाए, उनके सामने होना चाहिए और तब जाकर के वो मानेंगे। इसके अलावा क्या मांग रखी गई, देखिए। तीसरा, आरक्षण पर फैसला आने तक मराठा समुदाय के बच्चों के लिए शिक्षा फ्री की जाए। जो बाद में होगा वो पहले ही इंप्लीमेंट कर दिया जाए, ये तक मांग रखी गई, जिसपे हामी भरी गई है। कैसे होगा देखना होगा। सरकारी भर्ती में मराठाओं के लिए रिजर्व कोटा भी रखा जाए, सरकारी भर्तियों पर भी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक लड़ाई तो इसके लिए भी होती है। इसके अलावा देखिए, सगे संबंधियों को प्रमाण पत्र दिए जाने की मांग जरांगे पाटिल की तरफ से उठाई गई। और इसको लेकर के एक और मांग ये थी कि सगे संबंधियों को लेकर बाकायदा सरकार अध्यादेश निकाले, वो अध्यादेश सामने रखे। अब ये जो मराठा समुदाय है, दरअसल महाराष्ट्र में ये क्या है आपको बताते हैं, किस तरीके से इसको समझा जाए, क्योंकि इसको लेकर के बहुत पशोपेश है। यहां तक कि 2 फाड़ सरकार में हो रहे हैं, महायुति में जमकर नाराजगी देखने को मिल रही है। हमने आपको सुनवाया भी क्या क्या कहना है, चाहे नारायण राणे का हो या फिर छगन भुजबल का। देखिए, अब ये क्या है, कुणबी कौन है समझिए। महाराष्ट्र में कुणबी जाति में खेती करने वाले बड़े काश्त
को रखा गया है। इसके अलावा इनकी जानकारी क्या सामने आती है? महाराष्ट्र में कुणबी समाज को जातियों का दरअसल एक समूह भी कहा जाता है, प्रभावी माने जाते रहे हैं। बड़ी बात दरअसल ये है, महाराष्ट्र के ज्यादातर मुख्यमंत्री जो हैं वो खुद मराठा ही रहे हैं और इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है इनके बारे में जानना। महाराष्ट्र में कुणबी समाज इससे जुड़ा। ओबीसी को जब महाराष्ट्र में आरक्षण मिला तो उसमें 72 जातियां थीं, कुल मिलाकर के 72 जातियां थीं और ऐसे में महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या का ये कितना फीसदी हो जाता है वो देखिए, 20% के करीब कुणबी समुदाय है। और अगर इसमें भी आपको समझाने की हम कोशिश करें, जल्दी से अगला पेज दिखाइए, 30% मराठाओं को इसमें शामिल किया जाता है तो कुणबी की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब यही वजह है, यही विरोध की सबसे बड़ी वजह है। कुणबी समाज में मराठाओं की एंट्री ओबीसी समाज को मंजूर नहीं है, नागवार है और इसी का विरोध खुलकर भरे मन से करने में खुद सरकार में शामिल बड़े बड़े कद्दावर चेहरे भी नहीं कर रहे हैं। और इसलिए कहा जा रहा है कि यह चुनाव भारी और बहुत ज्यादा दिक्कतें पेश करने वाला हो सकता है क्योंकि यह ऐसा फैसला है। आखिर महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर कहां पेच फंस रहा है, चलिए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में 52% आरक्षण है, जिसमें अनुसूचित जाति 13%, अनुसूचित जनजाति 7%, ओबीसी 19%, खानाबदोश जनजाति का 3.0%, खानाबदोश जनजाति खा 2.5%, खानाबदोश जनजाति गा 3.5%, खानाबदोश जनजाति घा 2.0%, यानी कुल 52% आरक्षण। ऐसे में मराठाओं को आरक्षण में शामिल करने का मतलब ये है कि उन्हें 50% के अंदर की आरक्षण देना होगा। ऐसे में ओबीसी समुदाय की नाराजगी का सामना राज्य सरकार को करना पड़ रहा है। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने कहा था कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने इसे बड़ी पीठ के पास भेजने से भी इनकार कर दिया था। 5 जजों की पीठ ने 4 अलग अलग फैसला दिया था, लेकिन सभी ने माना था कि मराठा समुदाय को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आरक्षण सिर्फ पिछड़े वर्ग को दिया जा सकता है। मराठा इस कैटेगरी में नहीं आते। 50% आरक्षण की सीमा लांघना समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। मराठा आरक्षण अल्ट्रा वायरस है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जून 2019 में महाराष्ट्र में शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में मराठाओं के लिए आरक्षण के फैसले को बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह आरक्षण टिक नहीं पाया था और यही वजह है कि सरकार के सामने मराठाओं को आरक्षण देना एक चुनौती बन गई। लेकिन अब जब चुनावी बेला में शिंदे सरकार ने मराठाओं को शांत करने की कोशिश की है, तो ऐसे में ओबीसी वोट बैंक का रिएक्शन महाराष्ट्र में बीजेपी समर्थित शिंदे और पवार गुट को कितना परेशान करेगी, ये देखने वाली बात होगी। मुंबई से विनोद जगदाले और राहुल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।